कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 8 की, और हम सीधे अपने टॉपिक पाएंगे बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। ठीक है ना। यूनिट 8 में हम बात कर रहे थे खेल के बारे में, खेल का आश्य, अवधारणा, विशेषता और बच्चों के संदर्भ में इसका महत्व। तो खेल के बारे में हम समझ चुके हैं, खेल का कंसेप्ट क्या है, उसका महत्व क्या है, मतलब सॉरी, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। और एक थ्योरी के बारे में हमने बात किया था जो खेल से जुड़ा हुआ है, जिसको मिल्टन पार्टनर ने दिया था, जिसको हमने कहा था, मिल्टन पार्टनर ने थ्योरी दिया था। उसमें उसने 6 स्टेज कहा था, 6 से लेकर के 6 स्टेज दिए थे खेल के। 6 प्रकार के खेल के बारे में उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि 2 से लेकर के 6 साल का जो उम्र होता है, दरअसल ये खेल का उम्र है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आज हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक पर और इसके महत्व पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। आइए, खेल की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्ले, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने में थोड़ा सा बात रख दूं ताकि आपको सर रिवाज हो जाए, बस बात खत्म। अब जानते हैं इस बात को, खेल के क्या महत्व है। खेल के बहुत महत्व है। इसलिए स्कूल में खेल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है आज की डेट में। बच्चों के संदर्भ में खेल पर विचार करते समय कई विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ हैं, जैसे कि मिसाल तौर पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। खेल से बच्चे के अंदर जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा होता है। बच्चे बाहरी पुरस्कारों या प्रोत्साहनों के बजाय आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर खेल में संलग्न होते हैं। खेल उनके लिए स्वाभाविक रूप से आनंददायक और संतोषदायक होता है। तो जो आंतरिक प्रेरणा मिलता है खेल से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है खेल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा कोई पुरस्कार जीतता है, जब बच्चा कोई खेल जीतता है, पुरस्कार तो बात की बात है, पुरस्कार जीतना या प्रोत्साहित करना वो तो बाहरी प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जब कोई बच्चा कोई खेल जीतता है या जो बच्चा कोई खेल खेलता है, तो उसको अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो मोटिवेशन जो बच्चे जो बाहर से मिलता है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि अंदरूनी प्रेरणा, जैसे कि रिवार्ड मिलना, इनाम मिलना। इनाम से बच्चे जो मोटिवेट होते हैं उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिवार्ड मिलता है उससे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बच्चे को अंदर से मोटिवेट करता है। तो खेल जो है बच्चे को अंदर से मोटिवेट करता है। वो रिवार्ड से बच्चे मोटिवेट नहीं होते। जब खेल का आनंद लेते हैं, जब उनको सेटिस्फेक्शन होता है खेल से, तब उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है उनको। ठीक है ना। दूसरा है खोजपूर्ण और जिज्ञासु, एक्सप्लोरेटरी एंड क्यूरियस। जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर खोज की भावना पैदा होती है। खेल बच्चों को अपने परिवेश के बारे में पता लगाने और उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, जिससे उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी सहज जिज्ञासा, संतुष्टि पैदा होती है। खेल के माध्यम से वे कारण और प्रभाव, रिश्तों और चीजें कैसे काम करती है, इसके बारे में सीखते हैं। यानी खेल से बच्चे जो है अपने आस पड़ोस के लोगों को समझ सकते हैं, उसको जानने में उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि एक टीम में कई सारे प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग प्लेयर अलग अलग जगह से आते हैं, उनका अलग अलग रहने का तरीका है, इन्वायरमेंट अलग है। तो जब बच्चे खेलते हैं, जब उनके साथ संपर्क में आते हैं, जब उनके साथ खेलते हैं, तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो हमारा साथी, हमारा दोस्त है, वो जिस परिवेश से आया है वो परिवेश कैसा है। तो उसके अंदर वो क्यूरियस पैदा होता है, वो एक्सप्लोरेटरी भावना पैदा होती है, खोज पूर्ण करने की और जिज्ञासु भावना पैदा होती है खेल से। तो ये इंपॉर्टेंट है खेल का। आगे है कल्पनाशील और रचनात्मकता, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिव पावर पैदा होता है। बच्चे के खेल में अक्सर कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग शामिल है। अब देखते हैं ना, खेल में आप इमेजिनेशन की चीजों का, एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आप क्रिएटिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
वे काल्पनिक परिदृश्यों, भूमिका निभाने और कहानी कहने में संलग्न होते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होता है बच्चे के अंदर। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन, से मैंने पहले ही कहा आपसे, सामाजिक संपर्क। जब बच्चे खेलते हैं, खेल में बच्चों का साथियों, बहन भाइयों और देखभाल करने वालों के साथ जो है सामाजिक रूप से बातचीत करने का अवसर प्रदान होता है। साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनों के साथ, उनके साथ जो है वो जो इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है उसके। उन्हें सहयोग, संचार और सहानुभूति और संघर्ष समाधान जैसे आवश्यक सामाजिक कौशलों का विकास करने में मदद मिलती है। उनके अंदर जो है कोऑपरेशन की भावना पैदा होती है, संचार कम्युनिकेशन करता है, सहानुभूति सिंपैथी की भावना पैदा होती है, संघर्ष समाधान की भावना उनके अंदर पैदा होती है। तो ये जो है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक कौशल विकास होता है बच्चे के अंदर। तो सोशल इंटरेक्शन पैदा डेवलप होता है खेल से। उसके बाद है शारीरिक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। जब खेल के कई रूपों में शारीरिक गतिविधियां शामिल है, जब हम खेलते हैं तो शारीरिक गतिविधियां शामिल उस खेल में है, जो बच्चों के स्थूल और सूक्ष्म गति कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा था ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हम खेलते हैं तो हमारा स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल, ये दोनों कौशल जो है वो डेवलप होता है। जैसे कि बच्चा दौड़ता है, कूदता है, चढ़ता है इत्यादि, ये बच्चों के शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, महत्वपूर्ण है। तो इससे बच्चे खेल से शारीरिक विकास होता है, यानी कि बच्चे के स्थूल और सूक्ष्म दोनों गति कौशल जो है वो खेल से डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी विकास। जब बच्चा खेलता है तो बच्चे के अंदर ज्ञान संबंधी विकास होता है। खेल बच्चों को समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और उनकी कल्पना का उपयोग करने के लिए चुनौती देकर संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित करता है। ये उन्हें आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। जब बच्चा खेलता है तो बच्चे के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होता है बच्चे के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है खेल का। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, भाषा विकास। खेल में अक्सर मौखिक संचार शामिल होते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जो बच्चों में भाषा विकास की एक विकास को सहायता करता है। खेल के माध्यम से बच्चे नए शब्द सीखते हैं, व्याकरण और वाक्य रचना का अभ्यास करते हैं और अपने संचार कौशल में सुधार करते हैं। तो खेल से क्या होता है, बच्चे के अंदर जो भाषा विकास होता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ संपर्क में, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बात कर रहा है, तो बात करने से बच्चे के भाषा कौशल में विकास होता है, नए नए शब्द सीखते हैं बच्चे, व्याकरण सीखते हैं, वाक्य रचना कैसे बनता है वो सीख पाते हैं बच्चे खेल से। उसके बाद है भावनात्मक विनिमय, इमोशनल रेगुलेशन। खेल बच्चों की भावनाओं को तलाशने और व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, यानी बच्चे के इमोशंस जो होते हैं, उस इमोशंस को व्यक्त करने के लिए खेल जो है एक बेहतरीन, एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। ये उन्हें भावनात्मक विनिमय और लचीलेपन को बढ़ावा देने, एक सहायक वातावरण, खुशी, उत्तेजना और निराशा और क्रोध की भावना को माध्यम से काम करने की अनुमति देता है। यानी कि खेल से, जब हम खेलते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं, उस इमोशंस और हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी कि हमारे अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करने की सहायता डेवलप होता है हमारे अंदर। हम जो है वो हमें जो हमारे अंदर जो इमोशंस है, हमारे अंदर जो क्रोध है, इमोशंस मतलब क्रोध, इस क्रोध को भी बैलेंस करने में हमें हेल्प मिलता है खेल से, खेल के माध्यम से। तो ये सब बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है, बुनियादी विशेषता है खेल की, जिसमें हमने कई तरह कैरेक्टरिस्टिक की बात किया। हमने बात किया आपसे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप होता है खेल से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चे के अंदर जिज्ञासु भावना, खोजपूर्ण भावनाएं बच्चे के अंदर पैदा होता है खेल से। फिर हमने बात किया कि बच्चे के अंदर जो है कल्पनाशील और रचनात्मक, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव
जो का विकास होता है बच्चे के अंदर, सोशल इंटरेक्शन बच्चे के अंदर होता है खेल से। फिर हमने बात किया फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर खेल से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे के अंदर खेल से। फिर हमने बात किया आपके सामने में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और इमोशनल कंट्रोल बच्चे के अंदर डेवलप होता है खेल से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं खेल की, तो जिसको आपने अच्छे से बात समझा होगा। आगे हम बात करेंगे बच्चे के संदर्भ में खेल का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक की मैंने अभी आपके सामने में एक्सप्लेन किया, तो वही इंपॉर्टेंस है बच्चे के अंदर। क्यों जरूरी है खेल। खेल जो है, खेल केवल एक मनोरंजक नहीं का रूप नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। सिर्फ ये इससे बच्चा मनोरंजन नहीं होता है, मनोरंजन तो होता है, आनंद तो आता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास पर एक महत्वपूर्ण योगदान करता है खेल। खेल के माध्यम से बच्चे के शारीरिक विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होते हैं, सामाजिक विकास होते हैं, भावनात्मक विकास होते हैं, भाषाई विकास होता है, रचनात्मकता विकास होता है, कल्पनशीलता बच्चे के अंदर होता है। इन तमाम जगह पर खेल जो है वो अपना योगदान करता है। इन तमाम को डेवलप करने में खेल का एक अहम योगदान है। इसलिए खेल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ताकि बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके, इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, इमेजिनेशन पावर बच्चे के अंदर डेवलप हो सके। इसलिए खेल जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे के अंदर। ये तमाम चीज आप जानते थे, ऐसी बात नहीं कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते थे, लेकिन मैंने आपके सामने में रख दिया, रिवाज हो जाए आपको और आपको बात समझ में आ जाए, बात खत्म। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे, ताकि जो कंफ्यूजन आपके अंदर रह जाएगा वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक जो है आसानी से और भी समझ में आ जाए।